अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स जो न्यू बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को साउंड की रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन कंप्लीट टॉपिक डिटेल के साथ आप लोगों को करवा देता। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास है 13.6 काबिल समात फ्रीक्वेंसी। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके इस्तेमालात इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी काबिल समात फ्रीक्वेंसी की तारीफ। आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक तारीफ करनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि इंसानी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकता है, जिसे हम काबिल समात फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसकी तारीफ करनी है, शोर के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो हमारे पास पैरा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। ये सवाल किस तरह से आएगा, इस तरह से आप लोगों से सवाल आ सकता है कि इंसानी कान के लिए काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है। मीन इसकी वो हदूद पूछ सकता है कि हमारे पास इस हदूद हम किसके कहते हैं, इंसानी कान की किधर तक वो रेंज इसकी पूछ रहा है। अब इसमें देख 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड इंसान के लिए सुनना नामुमकिन है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आप लोग इसको डायग्राम की मदद से भी दे सकते हैं। हमारे पास 20 हर्ट्ज है ना, 20 हर्ट्ज से अगर कम होगी तो इसको इंसानी कान नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसके दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, काबिल समात फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारे पास इससे कम होगी तो फिर वो इंफ्रारेड साउंड में चली जाएगी, वो हम इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी याद रखें कि हमारे पास 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की वो इंफ्रारेड साउंड हमारे पास आएगी। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा होगी, हमारे पास 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से इसके दरमियान होगी, फिर वो काबिल समात फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी। ये आप लोगों ने MCQs बेस पे इसको याद रख लें। आप लोगों के सामने MCQs बन के आएगा, आप लोगों को खुद बहुत पता चल जाएगा कि किस तरह से है। तो टेस्ट सेशन भी इंशाल्लाह लास्ट पे आके स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को MCQs निकाल के दिया करेंगे। साइन इन्फॉर्मेशन में से टेस्ट हर चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ तक आप लोगों ने करना है कि हमारे पास क्या है ना, हमारे पास इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम और इससे ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता है। सुनने की सालियत उम्र के साथ कम हो जाती है। मीन जैसे उम्र बढ़ जाती है, बुजुर्ग हजरात देखे तो उनको क्या करते हैं, कम सुनाई देता है। छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा सुनाई देता है। अब इसमें देखें जैसे कहते हैं छोटे बच्चे 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं, जबकि बड़े अफराद 15,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड को सुनने में मुश्किल महसूस करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंफ्रारेड साउंड। इंफ्रारेड साउंड की पहले तारीफ आप लोगों ने करनी है कि इंफ्रारेड साउंड क्या है। ये आप लोगों से अलग से शोर क्वेश्चन में पूछी जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये अब अलोंग में भी आ सकता है कि इंफ्रारेड साउंड क्या है और इसके इस्तेमालात लिखे। तो फिर आगे आप लोग ने इधर तक हमारे पास ये 4 इसके इस्तेमालात दिए, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है। जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आप लोग लिख कहेंगे, आप लोगों को शोर में भी पूरे नंबर मिलेंगे, लॉन्ग में भी पूरे मिलेंगे। देखिए इंफ्रारेड साउंड वो वेव्स है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। मैंने क्या कहा, इंफ्रारेड साउंड हमारे पास क्या 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें इंसान नहीं सुन सकता लेकिन वाइब्रेशन की सूरत में महसूस कर सकते हैं। मीन वाइब्रेशन पैदा होगी, उसको हम महसूस कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। तो ये हमारे पास इससे तारीफ आ गई। ये पैरा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको रीड कर लेते हैं। इसमें से सेप्ट के लिहाज से MCQs बन के आ सकता है। तो इसको देखिए, कई जानवर जैसे हाथी और व्हील्स इंफ्रारेड साउंड का इस्तेमाल राब्ते के लिए करते हैं। ये कुदरती वाक़या जैसे जल्जले, आतिफशां धमाके, आप देखिए ये कुदरत की तरफ से होते हैं। जल्जले हो गए, आतिफशां धमाके जो हमारे पास होते हैं कुदरत की तरफ से आते हैं। सनती अमल और इंसानी सरगर्मियां मशीनीज धमाके पैदा करते हैं। क्योंकि इंफ्रारेड साउंड लंबे फासले तक सफ़र करते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल कुदरती आफात की निगरानी के लिए किया जाता है। मीन जल्जले में इस्तेमाल होते हैं। साइंसदान क्या करते हैं, जल्जला पता पहले लगाते होते हैं। पता पहले लगाने के लिए वो इंफ्रारेड साउंड का ही इस्तेमाल करते हैं। मीन पहले पता चल जाता है कि इतना शिद्दत से जल्जला आएगा नहीं आएगा, तो वो इनको यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि ये हमारे पास क्या होती है, इंफ्रारेड साउंड, इंफ्रारेड वेव्स लंबे फासले तक अमल करती है, लंबे फासले तक सफ़र करती है। तो ये MCQs बन के आ सकता है, इसको आप लोग मार्क कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इसमें से याद करने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने हेडिंग देनी चाहिए इंफ्रारेड साउंड के इस्तेमालात। इंफ्रारेड साउंड के इस्तेमालात सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है हाथियों की कम्युनिकेशन। अब देखिए हाथियों की कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करना, आपस में राब्ता करना। हाथी इंफ्रारेड साउंड वेव्स का इस्तेमाल लंबे फासले तक राब्ता करने के लिए करते हैं। इनकी गहराई साउंड हवा और ज़मीन में, आगे देखें हमारे पास क्या जी, ज़मीन में दूर तक सफ़र करती हैं, जिससे इनका आपस में राब्ता कायम रहता है। अब यहाँ से MCQs आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो
इन वाइब्रेशंस को अपने कानों से नहीं बल्कि अपने पैरों और सूंड से भी महसूस करते हैं। अब यहाँ से वो पूछ सकते हैं कि हाथी कानों के अलावा साउंड किस तरह सुनते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा, अपने पैरों से भी महसूस करते हैं और सूंड से भी महसूस करते हैं। हाथी अपने कानों के अलावा साउंड किस तरह सुनते हैं, ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है। फिर आप लोगों ने पैरों और सूंड से इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ये यहाँ तक हमारे पास इसका पहला इस्तेमाल आ गया। दूसरा हमारे पास है जल्जलों का पता चलाना। अब देखिए साइंसदान इंफ्रारेड साउंड का इस्तेमाल जल्जलों का पता चलाने के लिए करते हैं। इंफ्रारेड साउंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जल्जलों का पता चलाने के लिए, ताकि शदीद झटके शुरू होने से पहले ही इसका पता चलाया जा सके। ये कम फ्रीक्वेंसी वेव्स एक इब्तदाई खबरदारी निज़ाम के तौर पर काम करती है। इधर तक दूसरा आ गया इस्तेमाल। तीसरे नंबर पर हमारे पास इसका इस्तेमाल है जी आतिफशाही धमाकों की निगरानी। अब आतिफशाही धमाकों की निगरानी करने के लिए हमारे पास क्या है इसका इस्तेमाल, ये आप लोग साइड इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, इसमें भी वो बता रहा है। अब इसमें देखें, जब आतिफशाह फटता है तो वो मुनफरिद इंफ्रारेड साउंड पैदा करता है। मुनफरिद मीन एक यूनिक, जिसको आप लोग कह सकते हैं। साइंसदान इनका मुताला करते हैं ताकि आतिफशाह धमाकों की पेशगोई और ख़तरात का अंदाज़ा लगा सकें। इधर तक आप इसका तीसरा इस्तेमाल। उसके बाद इसका लास्ट वाला है जौहरी धमाकों का पता लगाना। मीन जौहरी धमाकों को कैसे पता? ख़ास सेंसर्स जौहरी धमाकों से पैदा होने वाली इंफ्रारेड साउंड को ट्रैक्स करते हैं। इधर तक हमारे पास ये वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अल्ट्रासाउंड को डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसको इंफ्रारेड साउंड को डिस्कस किया। अब इसमें देखिए साइड में इंफॉर्मेशन आप लोग लाजमी रीड करके इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन या आप लोग से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या जी, इंफ्रारेड साउंड सेंसर्स आतिफशाह के फटने, जल्जलों और यहाँ तक के सुनामी आने से पहले इनके निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आप इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। किस तरह से, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह से आ सकता है कि इंफ्रारेड साउंड क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये इसकी आप लोगों ने इसकी वजाहत में लिख लेने। आप लोग इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन के ये तारीफ लिखें। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप लोग निकालें। उसके बाद है जी, इन कुदरती अवामल से पैदा होने वाली कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स बहुत दूर तक सफ़र करती है। कुदरत की तरफ जो हमारे पास अवामल होते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से ये क्या करती हैं, वेव्स बहुत दूर तक सफ़र करती है और साइंसदान भी इनसे मदद हासिल करते हैं। तो इधर तक आप लोगों ने ये साइड इन्फॉर्मेशन लाजमी रीड किया करें। इनमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। एक इसके साथ हमारे पास ये वाली भी साइड इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या जी, ब्लू व्हील्स जो जमीन के सबसे बड़े जानवर है। व्हील्स हमारे पास ब्लू व्हील्स, ये एक मछली की किस्म होती है। इंफ्रारेड साउंड वेव्स निकालती हैं, जो इंफ्रारेड साउंड वेव निकालती हैं, जो पूरे समुद्र के पार तक सफर करती है। पूरे समुद्र के पार तक सफर करती है। कौन सी हमारे पास ये जानवर होते हैं? ब्लू व्हील्स होते हैं। ये एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, इनको लाजमी रीड किया करें। ये गहराई साउंड इन्हें एक दूसरे से राब्ता करने में मदद देती है, यहां तक कि जब वो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हो। मीन सैकड़ों किलोमीटर को कम फासला नहीं है, बहुत ज्यादा फासला है। तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज ये भी पूछा जा सकता है। यहां तक हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट होता है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। जिस सेम वैसे आप लोग इसको शॉर्ट के पॉइंट से तैयार करेंगे या लॉन्ग के पॉइंट से तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं होता, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।